ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, उत्साह के साथ में, श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में और परिश्रम पूर्वक अब हम आगे 4 दिन निरंतर संस्कृत माता को पढ़ेंगे। चलिएगा, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने आपको इस संस्कृत शिक्षा भाग 1 का 8वां अभ्यास पढ़ाया था। 8वां अभ्यास हमने पूरा पढ़ा दिया था। हमने आपको गृह कार्य भी दिया था और गृह कार्य का मिलान भी आपका करा दिया था अच्छी प्रकार से। और तो आज हमारा इसके आगे का अभ्यास आरंभ होगा। कौन सा जी? 9वां अभ्यास, 9वां अभ्यास। ठीक है, पुस्तक सभी के पास में है। जिनके पास में नहीं है वो मंगा भी लें तो और अच्छी बात है, अच्छा समझ में आएगा। तो ये आज हम 9th जो चैप्टर है, इसका 9th लेसन है, 9वां अभ्यास है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, आप नमस्ते करते रहिएगा, हमने आपको पहले ही कर दिए हैं। ठीक है, चलिए। तो आइएगा, कोई परेशानी नहीं थी अभी तक, सभी लोगों को ठीक समझ में आ रहा है और आगे भी आएगा। तो आइएगा, इस अभ्यास का हम शब्दावली पढ़ते हैं। ठीक है, और ये शब्दावली आज नया शब्द फिर आ रहा है। हर अभ्यास में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी नए शब्द दे देते हैं हमको, नए प्रकार के शब्द। तो आज शब्द आ रहे हैं ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा। गुरुहु मीन्स गुरु, टीचर। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है जी। गुरुहु, गुरु का अर्थ क्या होता है? अध्यापक, टीचर। और जिसको आप कभी गांव देहात की भाषा में हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं मास्टर साहब। मास्टर साहब बोलते हैं, तो उसका मुख्य रूप से अर्थ होता है गुरु। और जो उपदेश करते हैं वो भी गुरु जी होते हैं। तो गुरु हो, गुरु मीन्स टीचर, शिक्षक, उपाध्याय, ये सभी पर्यायवाची है एक तरह से शब्द। साधु हो, साधु मीन्स सज्जन, अ जेंटलमैन, यानी अच्छा आदमी, सरल आदमी है, ईमानदार आदमी, निष्ठावान आदमी। तो उसको क्या बोलते हैं? साधु। ऐसा मत सोचना साधु अर्थात कपड़े रंग लिए तो साधु बन गए, नहीं। साधु व्यक्ति किसी भी प्रकार के कपड़ों में हो सकते हैं। वो रंगीन कपड़ों में भी हो सकते हैं और श्वेत वस्त्रों में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे है शुहु। शिशु मीन्स बालक, बच्चा। इसमें दिया इन्फेंट, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा होता है जो घुटने घुटने चलता है, उसको बोलते हैं शिशु। और थोड़ा पैदल भी चलने लगता है तो भी बोलते हैं शिशु। तो ये हुआ। आगे है भानु हो।
भानु में सूर्य, सन। हाँ, पाठकगण लिखते रहिएगा, आप अपनी पुस्तक में देख देख करके लिख सकते हैं। बहुत सुंदर, तेजी से। हाँ, सूर्य। आगे पशु। पशु का अर्थ होता है पशु, इसमें लिखा है एनिमल, आप सभी जानते हैं, गाय, भैंस, ऊंट, ये सारे पशु, जानवर। वायु, वायु का अर्थ होता है हवा, वाइंड। बहुत सुंदर, लिखिए। तरुह का अर्थ होता है वृक्ष, ट्री। क्या होता है? वृक्ष, ट्री। बहुत सुंदर, लिखिए, लिखंतु। हाँ, तो ये शब्द हैं आपके उकारांत, ये ह्रस्व ऊ सबके अंत में आ रहा है जी, ठीक है। अब हम आपको एक बात और यहीं पर ध्यान दिला देते हैं, जब आप गुरु लिखेंगे तो कुछ लोग कैसे लिखते हैं, कुछ लोग गलत लिखते हैं। आज आपको हम बतला देते हैं कि ऐसे लिखना है, ये ह्रस्व ऊ। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, गुरु, संस्कृत में भी ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है? ऐसा बनता तो है, परंतु एक वचन में नहीं बनता, ये द्विवचन में बनता है। तो बहुत सारे लोग एक वचन में गुरु ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत है जी, ऐसा नहीं लिखना है आपको। कैसा लिखना है? ऐसा लिखना है, ह्रस्व ऊ के लिए ऐसा बनाते हैं रू, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना है आपको। हमारी भारत सरकार जो नोट छापती है, नोट 100 के 200 के, उस पर भी संस्कृत भाषा में गलत लिख दिया है, रुपए लिख दिया है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपकी पहुंच है तो सरकार तक बात को पहुंचाइएगा कि वो संस्कृत भाषा में जो रुपये लिखे, रुपये नहीं है, रुपये। चलिएगा, तो ये मैंने बताया आपको, हमेशा ऐसा लिखना है गुरु। ये वाला ये द्विवचन का है, जब दो को कहेंगे तब लिखेंगे गुरु, फिर विसर्ग नहीं होगा उस पर, गुरु ऐसा होगा, ठीक है। ये हमेशा संज्ञान में रखनी है ये बात, आपको त्रुटि नहीं करनी लेखन में। हमने अभी आप समझा दिया, आपको लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना है, गुरु इस प्रकार की आकृति में लिखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है। हाँ, ये ठीक है, परंतु जब आप नोट पर देखेंगे तो उसमें ऐसे लिख दिया है जी, ऐसे लिख दिया है संस्कृत में, रुपये ऐसे लिख दिया है जी। ये गलत कर दिया उन्होंने, ये गलत कर दिया है। हाँ, तो रुपये के लिए आपको क्या लिखना है? ऐसा होता है रुप्यकम, संस्कृत में ऐसा होता है जी, रुप्यकम। ये मुख्य रूप से यहां देखना है आपको, उन्होंने क्या है, दीर्घ कर दिया है रूप है। तो सही क्या है? सही ये एक कोने वाला ये रू ह्रस्व लिखना है। वैसे आपको यही गलती हो रही है सरकार से भी। वापस सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके ध्यान में ये बात नहीं पहुंची है। गलती किसी से भी हो सकती है, उसमें दोषारोपण वाली बात नहीं है, पर गलती हो रही है, उसको हमें सुधारना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, पर वहां पर लिख दिया है क्योंकि बंगाली आदि में कई लैंग्वेज में वहां पर लिखा जाता है, तो कई लैंग्वेज में तो दीर्घ लिखा जाता है, ठीक है, रूप्यकम। तो उन्होंने संस्कृत में भी दीर्घ लिख दिया है, ये थोड़ी सी त्रुटि हो रही है। यदि किसी की पहुंच है वहां पर, किसी की पहुंच है तो वहां पर बात कहें, उसको ठीक कराएं, ठीक है। हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है अभी जी, हमने तो आपको बात बता दी, आप नोट पर देख लेना जी, ठीक है। चलिए, तो ये सभी शब्द उकारांत हैं, इनके मैं रूप अभी आपको बना करके शीघ्रता से बताऊंगा। तो
हाँ रुपए, ठीक है, बहुत सुंदर। आप लोगों को तो जानकारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है सबसे पहले तो। तो अब क्या है, इसके जो गुरु ह्रस्व उकारांत तो पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप अलग चलते हैं, उसको हम आगे अभी बताएंगे आपको, और रूप बनाने की जुगाड़ भी बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब इसको हटा देते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं किम कार्यम, हाँ रुपया, ये तो हिंदी में ठीक है। किम कार्यम, किम कार्यम ये शब्द है, किम कार्यम कोर्थः और किम प्रयोजनम, ठीक है। यहां पर क्या, ये तीन शब्द है, देखिएगा, तीन शब्द है। क्या है, किम कार्यम, एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका, ठीक है। और एक तीसरा है किम प्रयोजनम, ठीक है जी। देखिएगा, किम कार्यम कोर्थः, ये कोर्थः, ठीक है, किम प्रयोजनम। आपको ध्यान रखना है, कहां ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है यहां पर। एक तो उच्चारण में आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। कहां ध्यान रखना है जी, यहां ध्यान रखना है। ये जो चिन्ह लगाया है, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्थः। आप बीच में आ मत लगाइएगा, ऐसे मत बोलिएगा को अर्थः, गलत हो जाएगा। क्या बोलना है आपको, कोर्थः। यहां पहले अ था, यहां पहले अ था, उसको संधि करके जोड़ दिया गया है, अ हटा दिया गया है, और ये दर्शाने के लिए कि यहां पर अ था, इसके लिए चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चिन्ह नहीं लगाते, चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं होता, तो आपको क्या उच्चारण करना है, कोर्थः, ठीक है। क्या करना है, कोर्थः, बीच में आ का उच्चारण नहीं करना, ठीक है। ये आपको मैंने बतला दिया है, अभी आपको दूसरों को भी बताना पढ़ाते समय ध्यान रखना है, नहीं तो कई पाठकगणों को संशय हो जाता है, डाउट हो जाता है जी कि इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा जी। इसका उच्चारण नहीं होता। ये तो ऐसा मानिएगा जैसे आप ये कामा लगाते हैं, ऐसे विराम लगाते हैं, तो इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। ये तो इशारे हैं। नहीं है, हम आपको भेजेंगे, हम आपको भेज देंगे जी, आपको फोटो करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए, ये विराम तो इनकी कोई साउंड नहीं होती, आवाज नहीं होती, इसी प्रकार से इसकी कोई आवाज नहीं होती, ठीक है। अब आ जाइएगा अर्थ पर, ठीक है। अब अर्थ पर आते हैं, किम कार्यम कोर्थः किम प्रयोजनम का कहते हैं, तीनों का अर्थ क्या है, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। तो ये कह रहे हैं किम कार्यम कोर्थः और किम प्रयोजनम का अर्थ होता है तीनों का क्या लाभ, अर्थात क्या मतलब जिसको बोलते हैं। आगे है व्हाट इज द यूज ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही। चलिएगा, प्रकृति ही मीन्स स्वभाव। क्या शब्द है, प्रकृति ही, उसका अर्थ है स्वभाव। इसका अर्थ है स्वभाव, नेचर, ठीक है, नेचर, नेचर। चलिए, बहुत पाठक लाइव आ गए, सभी लोग लाइक कीजिएगा, लाइव
लाइक, लाइट, लाइक। ठीक है, चलिए। तो ये शब्दकोश हुआ, ये आपको स्मरण करना है। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको हम गुरु के रूप याद करा देते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि गुरु का रूप आपको याद करने हैं। हाँ, प्रकृति में स्वभाव, नेचर, बहुत सुंदर। जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी, हाँ बहुत बहुत प्रणाम जी। ओम आचार्य जी, प्रणाम जी, ओम। चलिए, तो अब गुरु के रूप में आपको लिख देता हूं यहां पर पूरे, आप एक बार उसका उच्चारण भी करेंगे मेरे साथ में, फिर उसकी जुगाड़ भी आपको बतला देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते रहिएगा। पहले गुरु, गुरु, गुरवाह, ये रा है, ये रा। गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरु भी। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, फिर मैं अभी उच्चारण कराऊंगा आपको। बहुत आनंद आ रहा है जी हमें, आपको भी आनंद आ रहा होगा जी। गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, ये गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरुणाम, यहां बड़ा दीर्घ है, गुरुणाम, गुरऊ, गुरऊ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवाह, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती भी हो सकती है लिखने में।
पहले अपने पाठकों की तरफ देख लेते हैं, किसी ने हमारी गलती को पकड़ा हो तो वहीं से हम चालू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर जी। चलिएगा अब एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। सही है जी, सही है, सही है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है बता देना जी। सही लिखा है बिल्कुल। आ जाइएगा, अब उत्साह के साथ में बोलना है, जोर से जी, हमारे कान तक आनी चाहिए आपकी आवाज। हाँ, जल्दी से जल्दी से। गुरु, गुरु, गुरवाह, गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवाह। ठीक है जी, समझ में आ गया समझ में आ गया। अब एक बार जल्दी से बोलना है, फिर इसकी जुगाड़ बताएंगे। गुरु, गुरु, गुरवाह, गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवाह। चलिएगा, सभी गुरुओं को प्रणाम तो ये आपको रूप याद करना है, ठीक है। ये मैंने एक शब्द के रूप बताए हैं आपको। ये कैसा शब्द है? ये ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ह्रस्व पुल्लिंग शब्द हजारों हैं, सहस्रों हैं, ठीक है जी, सहस्रों हैं। तो आपको क्या करना है? सबके रूप याद करने हैं क्या? नहीं करने जी, नहीं करने, नहीं करने, बस इसके कर लिए काफी हैं, बन गई बात। एक के याद किए, हजारों के याद कर दिए। ये जादू की छड़ी है, इससे हमने याद कराया है। तो एक रूप, एक शब्द के रूप याद करे हैं और आपको हजारों शब्दों के रूप इस जादू की छड़ी से याद हो जाएंगे, चिंता ना कीजिएगा। चलिए अब आपको ऐसी जुगाड़ बता देंगे कि जितने भी ह्रस्व उकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग, उन शब्द के रूप इसके सदृश बना करके झट झट लिख लेंगे, झट झट बोल लेंगे
और जहां पर लिखा होगा वहां पढ़ करके समझ लेंगे। ठीक है जी, चलिएगा चलिएगा। अब इसको हटा देते हैं। अब हम आपको जुगाड़ बतलाते हैं कि ठीक है, इस भारत देश में जुगाड़ से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सरकारें चल जाती हैं जुगाड़ से। तो रूप कैसे याद नहीं होगा, जुगाड़ से होगा होगा। चलिए चलिए, इसको देखते रहिएगा, जुगाड़ को लिखते रहिएगा, नोटबुक पर कॉपी पे लिखते रहिए जल्दी से। ये दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा जी। चलिए चलिए, ये ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब है यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही आएगा और यहां पर भी ऐसा ही आएगा, ऐसा यहां पर आएगा। अब यहां पर भी ऐसा ही आएगा, यहां बदल जाएगा आपका। यहां पर भी ऐसा ही आएगा। फिर ठीक है जी, ये हम और आपको बतला देते हैं। किसी का कोई कमेंट तो नहीं आया जी? चलिए चलिए, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सारे महान भावों ने हमारा लिख दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिएगा ये जुगाड़, एक पंक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है जी, संबोधन। अब आपको ये मैं उच्चारण करके बतलाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है। ऊहु, ऊ, आवाह, ऊ, ऊन, उना, उभ्याम, उभिः, अवे, उभ्याम, ये इसी के समान आएगा। उभ्याम, उभ्यः, ओह, उभ्याम, उभ्यः, ओह, वोह, ऊनाम, औ, वोह, उषु, ओ, ऊ, आवाह। ठीक है, जुगाड़ बता दिया आपको। अब आपको ये उकारांत पुल्लिंग शब्द मिले
और सब में यही क्रम से लगा करके अपने रूप बना लीजिएगा आसानी से। एक बात ध्यान रखनी है, वह पुरानी वाली, पहले वाली कौन सी, जिस शब्द के अंदर रा अथवा श आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, न के स्थान पर ण हो जाएगा, और यहां पर न के स्थान में क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और सब समान है जी। ठीक है, जैसे गुरु में र था इसलिए यहां क्या हो गया था, गुरुणा, और यहां क्या हो गया था, गुरुणा। चलिएगा, अब मैं आपको आपके ही पाठ में से एक शब्द लेकर के जल्दी से रूप चला करके बतला देता हूं। कौन सा शब्द लूं, चलिएगा शब्द लेता हूं, साधु। क्या है जी, साधु, ये शब्द है आपका। तो ये हमने पहले ही बता दिया, इसमें से ये हटा देंगे, ये हटा करके संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे जी। तो क्या बचा जी, ये बचा जी साध। ठीक है, अब इसको जोड़ते जाइएगा, चलिएगा आइएगा जोड़ेंगे। साधु, साधु, साधवः, साधु, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साध्वोः, साधूनां, साधौ, साध्वोः, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ठीक है जी, बन गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आप सैकड़ों सहस्त्रों शब्दों के रूप बनाने में समर्थ हो गए। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं, आगे अभ्यास पढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सुंदर, चलिए 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 चलिए। बहुत समय मिलता है आपको, नोट बनाने का भी, नोट भी बना सकते हैं आगे आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। हाँ, केतु केतु केतवः, ठीक है, बिल्कुल ही बढ़िया, एकदम सही सही, राम प्रकाश जी। ओ, अब पुस्तक पर आते हैं। आगे हमने लट लकार पढ़ लिया, लोट लकार पढ़ लिया, लंग लकार पढ़ लिया और विधिलिंग लकार भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लृट लकार। ठीक है, लृट लकार का रूप भू धातु का आपको याद कराएंगे। अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक को खोल लीजिएगा जल्दी से और मेरे साथ में उच्चारण करते जाइएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, ये लिट लकार का है। लिट लकार किस अर्थ में होता है, भविष्यत काल में। भविष्यत माने फ्यूचर में होगा, इसका अर्थ क्या होगा, भविष्यति का अर्थ होगा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पच का बनाएंगे तो पचेगा या पकाएगा, खाएगा, पिएगा, रोएगा, हंसेगा, पढ़ेगा, जाएगा, आएगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण जल्दी से फिर दोबारा कीजिएगा। भविष्यति,
भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसी प्रकार से आपको दूसरे धातुओं के भी रूप चलाने, ठीक है, दूसरे धातुओं के भी रूप चलाने, तो उनको भी बतलाना होगा। तो कैसे, वही जुगाड़ आपको बता देते हैं। तो अधिकतर जुगाड़ इसमें 100% कार्य नहीं करेगी, इसमें लगभग 90% आपकी जुगाड़ कार्य करेगी। पहले बता देते हैं ये आपको। जहां 100% कार्य करेगी वहां 100% बोलते हैं, जहां 90% कार्य करेगी जुगाड़ वहां 90% बोलते हैं। तो अब क्या करना है आपको, आपको संक्षिप्त रूप बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या है आपको देख रहे होंगे, इसी के नीचे लिख देते हैं ये। ठीक है, आपकी पुस्तक में लिखा है सब कुछ। ये जुगाड़ है जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। ये इसकी रोका है। तो पहली वाली लाइन के लिए पहली वाली लाइन, दूसरी वाली के लिए दूसरी और तीसरी वाली के लिए तीसरी। ठीक है, क्रम से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे पच धातु लीजिएगा, वो पच नहीं, आप खाद धातु लीजिएगा। आपको मैं एक धातु लिख रहा हूं यहां पर, खाद। ये खाद धातु लिख दी मैंने। ठीक है, खाद। अब खाद के रूप चलाने हैं आपको लिट लगा के, मीन्स खाएगा, खादिष्यति। जोड़ते जाइएगा, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। ठीक है, बन गया। परंतु कुछ धातुओं को कुछ अलग रूप बनता है, उनका मैं बतला दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको अधिकतर यही जुगाड़ कार्य में लानी है। यही इन्होंने लिखा है नीचे सूचना में, पढ़िएगा, पुस्तक खोलिएगा, अपनी पीडीएफ खोलिएगा, कि कुछ धातुओं के अंत में स्यति, स्यतः, स्यन्ति भी लग जाता है। ठीक है, उसमें ये ई नहीं लगता है, ई हट जाता है, ये ई हट जाएगा। जैसे ही ई हटेगा तो ये वाला जो श है वो कैसा बन जाएगा जी, वो ऐसा बन जाएगा। ये वाला, ये ई हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आप इसको लीजिएगा। सबसे पहले ई हटा दिया हमने इसमें से, तो ये ऐसा बन जाता है। ये व्याकरण का नियम है कि जो मूर्धन्य श आपको दिख रहा है, ये इस ई के कारण है।
ई के आने पर ये मूर्धन्य हो जाता है, ई के चले जाने पर ये दंत्य हो जाता है। ठीक है, तो कुछ धातुओं में, अधिकतर धातुओं में ये इष्यति लगता है, कहीं पर केवल ये लगता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, समझ में नहीं आया क्या? जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। नहीं वो लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, बिल्कुल सही है, सही लिखा है आपने। चलिएगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये संक्षिप्त प्रत्यय प्रायः धातुओं में जुड़ेगा। लिट लकार के लिए लिट लकार का अर्थ होगा भविष्यत काल। अच्छा जी, इसमें आपको क्या करना है? सिंपल है जी, आपको पहले जो पढ़ाया गया है कि मुख्य रूप होते हैं, फिर एक हम जुगाड़ बताते हैं। जुगाड़ है जी इष्यति, इष्यति, इष्यता, ये आपको दिख रहा है, सभी आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। और ये भी बताया है कि सब धातुओं में ऐसे ही नहीं लगता, कहीं कहीं पर इस प्रकार से संक्षिप्त प्रत्यय लगता है। इस प्रकार का मतलब है कि ई हट जाएगा सब जगह से, और ये मूर्धन्य शकार की जगह ये दंत सकार हो जाएगा। ये दंत सकार यहाँ सब जगह तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, इस प्रकार से प्रत्यय बन जाएगा। तब वो लगेगा, कौन सा कहां पर लगेगा, कौन सा कहां नहीं लगेगा, ये बतला देंगे आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये लिखा है, पठ आदि धातुओं के अंत में लिट में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं, ये वाले लगते हैं। ठीक है, तो जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब आपको लिख का लेख कैसे हो गया? ये व्याकरण के सूत्रों से होता है। अभी आपको व्याकरण का बोध नहीं है, आगे बताया जाएगा। अभी आपको यही बताया जाएगा कि लिख को लेख बनाना है, बस लेख बना करके उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ना है। लिख को लेख कैसे हो गया, ये व्याकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, गास्यति, देखिएगा मूर्ति जी ने लिखा है गास्यति, ये से लग गया, गास्यति बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? आपको गृह कार्य दिया जाता है, गुण हुआ है। हाँ, इसलिए कुछ पाठक जानते हैं, उनको पता है, परंतु नए पाठकों को बोलेंगे गुण हुआ है, वो कहेंगे गुण क्या होता है, फिर गुण समझाइएगा, तो फिर हम भटक जाएंगे पाठ से। ठीक है, हाँ, ये बाद में बताएंगे। अच्छा, वाक्य बनाइएगा। तो वाक्य क्या होगा? सः भविष्यति, सः पठिष्यति, अहम पठिष्यामि, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। इन वाक्यों का प्रयोग आगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें बतलाएंगे। ठीक है, तो आपको आज गृह कार्य दिया जाता है। एक तो आपको गुरु शब्द के रूप याद करने और संक्षिप्त रूपों को याद करके जितने भी इसके अंदर ह्रस्व उकारांत शब्द आए हैं उन सब के रूप लिख करके हमको भेजने हैं। ठीक है, दूसरा कार्य आपको ये लिट लकार के रूप को याद करना है और संक्षिप्त प्रत्ययों को याद करना है। ठीक है, और जितनी भी धातुएं आई हैं, जितनी भी धातुएं आई हैं अभी तक, उन सब के लिट लकार के रूपों को लिखना है। ठीक है, जो नहीं लिखी जाएगी आपसे तब आप हमें कल कमेंट करके पूछेंगे। इस पुस्तक की सहायता भी लीजिएगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं। अभी जो काम आप कर सकते हैं उसको भी मुझे करना पड़ रहा है अभी। ठीक है, परंतु हम कर रहे हैं। तो आपको ये सारे लिखने हैं, जितने भी आई है धातु, उन सब के रूप लिख करके भेजने हैं लिट लकार के। फिर जिनका रूप आपको नहीं आएगा उसका कल की कक्षा में हम आपको बतलाएंगे।
तो आज इतना ही करते हैं, आगे हम इसको अभ्यास को पढ़ेंगे, खादिष्यति होगा। ठीक है, तो सभी पाठकगण थोड़ा सा पुस्तक की पीडीएफ भेजी गई है, उससे सहयोग लें, देखें आगे पीछे। ऐसा नहीं कि क्लास में आकर के आपने पढ़ लिया और वहां नहीं देखें फिर नहीं आएगा जी, ऐसे नहीं आने वाले। विद्या ऐसे नहीं आएगी। विद्या को आप पहले पाठ देख करके आएंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर बाद में भी पढ़ेंगे, तब ठीक से आएगी। चलिएगा, आप पहले नहीं देख के आ सकते मान लिया, तो बाद में तो देखना होगा। यदि बाद में आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा जी। ये तो हम आपसे साफ शब्दों में कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आपको बाद में भी तैयारी करनी होगी, लिखना होगा। ऐसे संस्कृत नहीं आएगी, ऐसे हम आपको विद्वान कैसे बना देंगे जी। तो मित्रों, अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, अंत में जाते जाते लाइक कीजिएगा संस्कृत माता को, ठीक है। और अपने मित्रों को अभी भी आप इस कक्षा में जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, अब हम यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए कल मिलते हैं। कल की कक्षा में पूर्ण उत्साह के साथ में, श्रद्धा के साथ में, मेहनत के साथ, परिश्रम करने के साथ में, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा पसीना आ रहा है, हमें पसीना आ रहा है, आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए जिससे आपको भी पसीना आए, पसीने की बूंदें टपकें, तब माना जाएगा कि आप परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।